वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हो x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को जिस फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करेंगे उस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से इसी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। इस फार्मूला को डिराइव करने से पहले आइए हम लोग 9th क्लास में क्या क्या जान चुके हैं सबसे पहले हम आपको वो बता दें। 9th क्लास में हम जानते हैं कि एक्स ऑर्डिनेट यानी किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग एक्स ऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं। साथ साथ उसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग वाई ऑर्डिनेट या केवल ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम x, y में x को एब्सिसा, यहाँ पे x1 एब्सिसा है और y1 ऑर्डिनेट है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। साथ साथ हम लोगों ने 9th क्लास में किसी भी पॉइंट को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। सपोज हमें पॉइंट 2,3 रिप्रेजेंट करना हो तो अब हम लोग y एक्सिस से 2 यूनिट दूरी पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और x के पैरेलल x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी ये पोजीशन होगी हमारी 2,3। अब इस 2,3 में आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट है 2, ये x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो यही डेफिनेशन है एब्सिसा की, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जानने के बाद अब हम लोग इस फार्मूला का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए a की पोजीशन है x1 y1 और b है x2 y2। हमने सपोज कहीं पे भी a ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने b ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब आप देखें a की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y1 और a की y एक्सिस से डिस्टेंस होगी x1। इसी तरह से पॉइंट b की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y2 और पॉइंट b की y एक्सिस से डिस्टेंस होगी x2। अब हमें डिस्टेंस क्या निकालना है? AB, A से B के बीच की दूरी हमें निकालना है। हमने A से B को मिला दिया। हमें सिर्फ एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। देखिए इस लाइन को जैसे हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा। मान लीजिए हमने इस पॉइंट को C मान लिया। अब जो ये ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल मिला तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम लोग इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर तो हमें निकालना है लेकिन AC और BC क्या होगी वो आप इस फिगर से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस x2 होगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है तो AC को हम x2 माइनस x1 इजीली निकाल सकते हैं। सेम सिचुएशन यहां देखिए, ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी y1 होगी और पूरी B से x एक्सिस की डिस्टेंस है y2। तो अगर हमें BC निकालना है तो हम y2 से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारी डिस्टेंस BC हो गई। बस आपको सिर्फ AC और BC की वैल्यू यहाँ इस पाइथागोरस थ्योरम में रिप्लेस करना है, आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा AC की वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अब इस डिस्टेंस फार्मूला को आप यूज कैसे करेंगे? सपोज आपके पास एक क्वेश्चन हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5। तो आप 2 को x1 मानेंगे, 3 को y1 मानेंगे, 4 को x2 मानेंगे, 5 को y2 मानेंगे और इस फार्मूले में आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हम लोग इस डिस्टेंस को अगर p माने तो हम इस डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 और इसको आप 4 टू 8 यानी 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने बहुत इजी मेथड से केवल इस फार्मूले में वैल्यू रख के x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख के
इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके ही हमें फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।